वेलकम टू TDA कॉमर्स क्लासेस। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। जर्नल एंट्रीज, ये जो चैप्टर आपने स्टार्ट करा होगा क्लास 11th की प्रिपरेशन में, उसमें ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली जर्नल एंट्रीज का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए भी इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? Trade discount is the discount that is applied on bulk purchases or sales. Bulk purchases or sales. बल्क परचेजेस और सेल्स का क्या मतलब है? बिजनेस के व्यू पॉइंट से हमको सोचना है। चाहे आप सामान खरीद रहे हो तो उसको हम परचेजेस बोलते हैं, या आप किसी कस्टमर को सामान सेल कर रहे हो तो उसको हम सेल्स बोलते हैं। अगर क्वांटिटी, जो ट्रांजैक्शन की क्वांटिटी है वो बल्क में है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट के गुड्स या तो आप खरीद रहे हो या तो आप सेल कर रहे हो, तो उस पर ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्वेश्चन आपके लिए लिखूं, purchased goods of rupees 10,000 at 10% trade discount. Purchased goods of rupees 10,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब बिजनेस ने सामान खरीदा। इसकी नॉर्मली आपको जर्नल एंट्री पहले लिखनी है। अगर कैश डिस्काउंट अभी नहीं इन्वॉल्व हुआ है तो हमारी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा सिंपल होती हैं। क्या एंट्री होगी? परचेज्ड गुड्स, सो परचेज अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि परचेज बिजनेस का खर्चा होता है। खर्चा नॉमिनल अकाउंट्स में आता है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो बिकॉज परचेज इज माय एक्सपेंस, दैट इज व्हाई आई हैव डेबिटेड इट, परचेज अकाउंट डेबिटेड। और क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर साइलेंट है तो हम अज्यूम करते हैं कि हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, उधार पे नहीं खरीदा हमने पैसे दे के खरीदा है। तो कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। So since my cash is going out because I am purchasing, that is why this will be the journal entry. Purchase account debited to cash account. अब अमाउंट क्या इन्वॉल्व होगा? एक रूल है ट्रेड अकाउंट का कि इसके लिए आप कोई सेपरेट से डिस्काउंट अकाउंट नहीं खोलते। ट्रेड डिस्काउंट का एक रूल है कि आप कोई सेपरेट डिस्काउंट अकाउंट नहीं खोलते, आप सीधे ट्रेड डिस्काउंट के परसेंटेज को, जो भी सामान की वैल्यू है उससे डायरेक्टली लेस करके अमाउंट लिख देते हो। तो 10,000 अगर मैं वर्किंग नोट्स आपके लिए बनाऊं तो 10,000 का 10% इज 1,000 रुपीज। इसका मतलब हो गया 1,000 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ माई ट्रेड डिस्काउंट। 1,000 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ माई ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब मैंने अगर 10,000 का सामान खरीदा, क्योंकि मैं बल्क में खरीद रही हूं इसलिए मुझे उस पर 10% 1,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। तो फाइनल वैल्यू मेरी परचेजेस की क्या हो जाएगी? 10,000 माइनस 1,000। 10,000 माइनस 1,000 दैट इज 9,000 रुपीज का मेरा सामान आया है। बिजनेस के लिए जो परचेज की कॉस्ट हुई दैट विल नॉट बी 10,000, दैट विल बी 9,000। सो ट्रेड डिस्काउंट का नॉर्मल सा रूल कि इस पर जो भी डिस्काउंट कैलकुलेट होता है वो डायरेक्टली उसकी कॉस्ट से लेस हो जाता है और अमाउंट आप जर्नल एंट्री में लिख देते हो। ट्रेड डिस्काउंट कब इन्वॉल्व होता है? जब ट्रांजैक्शन बल्क में होता है। इसी तरीके से अगर हमने सेल्स करी होती किसी कस्टमर को तो उनको भी हम 1,000 रुपीज जो ट्रेड डिस्काउंट दे रहे होते, हमारे सेल्स की वैल्यू 9,000 हो जाती। I hope trade discount is clear. Now let us move on to cash discount. कि cash discount का क्या मतलब होता है? What is cash discount? Cash discount is allowed to convince
द कस्टमर फॉर इमीडिएट पेमेंट और पेमेंट within a specified date। कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जिसको ट्रेड डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि सामान बल्क में खरीदा गया है या छोटी क्वांटिटी में खरीदा गया है। कैश डिस्काउंट आप कस्टमर को ऑफर करते हो ताकि कस्टमर जो सामान उधार पे खरीदने के माइंडसेट से आया था वो अपना माइंडसेट चेंज कर ले और मुझे इमीडिएटली पेमेंट कर दे। अब उनको क्या मोटिवेशन मिलेगा इमीडिएटली पेमेंट करने का? जो एक्स्ट्रा हम डिस्काउंट उनको दे रहे हैं। मतलब ट्रेड डिस्काउंट दिया हो या ना दिया हो, अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया भी होगा तो उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा कुछ कैश डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो। लेट अस सपोज 5% का आपने उन्हें कैश डिस्काउंट ऑफर कर दिया कि अगर आप आज की डेट में ही पेमेंट कर देते हो, इसका मतलब इमीडिएट पेमेंट। या फिर हमने कस्टमर से बोला कि आप विद इन 10 डेज अगर पेमेंट कर देते हो, इसका मतलब विद इन अ स्पेसिफाइड डेट, तो हम आपको इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू पे 5% कैश डिस्काउंट देंगे। सो दिस वाज द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज कैश डिस्काउंट। इट इज ऑफर्ड टू कन्विंस द कस्टमर सो दैट ही पेज अस आइदर इमीडिएटली और विद इन अ स्पेसिफाइड डेट। इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? लेट अस टेक अ क्वेश्चन। इस बार हम सेल्स करते हैं या दोनों ही करते हैं, परचेज एंड सेल्स, बोथ वी विल स्टडी ट्रांजैक्शन। लेट अस सपोज कि पहले बिजनेस ने परचेजेस करी, तो क्वेश्चन परचेज्ड गुड्स costing rupees 10,000 at 10% trade discount and 5% cash discount। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपके लिए लिया है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी हो और कैश डिस्काउंट भी हो ताकि दोनों का रिवीजन हो जाए। लेट अस सी। Working notes are very important if you want that you should have correct proper calculations and correct amounts. So, मुझे दिख रहा है कि जो मैं सामान खरीद रही हूँ उसकी लिस्ट प्राइस 10,000 रुपीज है। लिस्ट प्राइस का मतलब हो गया उसका MRP, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है दैट इज 10,000 रुपीज। अब बिकॉज द बिजनेस इज परचेजिंग from some other party, तो other party is offering a trade discount of 10% to the business। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी सेपरेट अकाउंट नहीं खुलता है, इसीलिए यहाँ पे हम सीधे उसका परसेंटेज लेस करेंगे। सो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। 10,000 पे 10% अप्लाई करा तो 1,000 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट मुझे मिला। मैं 1,000 को 10,000 से लेस कर दूंगी ताकि मुझे पता चलेगा कि मेरे एक्चुअल परचेज की वैल्यू मुझे क्या पड़ी। तो मुझे परचेज की वैल्यू 9,000 रुपीज की पड़ी। आई अगेन रिपीट, ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी अलग अकाउंट नहीं खुलता। नॉर्मली आप अपनी लिस्ट प्राइस से उस पर परसेंटेज लगा के उस डिस्काउंट को लेस करते हो और परचेज की वैल्यू आप निकाल लेते हो। अब इस क्वेश्चन में एक नई चीज है, एंड 5% कैश डिस्काउंट, मतलब 10% ट्रेड डिस्काउंट तो मिला ही, 5% कैश डिस्काउंट भी मिला। रूल है कि अगर किसी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों हैं तो आप पहले क्या लेस करोगे? आप पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे। आपने ट्रेड डिस्काउंट इसमें से लेस करा। अब क्योंकि कैश डिस्काउंट भी इन्वॉल्व है, वो 5% का इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 1, ये 5% हम 10,000 पे कंप्यूट करेंगे या हम बची हुई 9,000 की वैल्यू पर कंप्यूट करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर क्वेश्चन में दोनों चीज है तो हमने ट्रेड डिस्काउंट इसीलिए पहले लेस किया है ताकि मुझे वो वैल्यू मिल जाए जिस वैल्यू पे मुझे कैश डिस्काउंट का परसेंटेज लगाना है। ऑलराइट, ताकि मुझे वो वैल्यू मिल जाए जिस पर मुझे कैश डिस्काउंट का परसेंटेज लगाना है। तो मुझे कैश डिस्काउंट 5% लगाना है ऑन 9,000। 9,000 पे 5%, सो लेस कैश डिस्काउंट एट 5%। 9,000 का 5% इज 450 रुपीज। अब फाइनली जो मैं कैश पेमेंट कर रही हूं
मेरी कैश पेमेंट कितने रुपए की हो रही है, 9000 में से 450 लेस कर देंगे, सो 8550 रुपीज की हमारी कैश पेमेंट हो रही है। Once again we will revise the working notes। 10,000 का सामान हम खरीद रहे थे जिसपे हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, सो 10% इज अप्लाइड ऑन द लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद परचेज के अकाउंट में मुझे कितना रुपए डालना है, 9000 रुपीज डालना है। परचेज मेरी 9000 की है, बट मैंने कैश पेमेंट कितनी करी, कैश पेमेंट तो सिर्फ 8550 रुपीज करी। क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट भी मुझे मिल रहा है 5% का। कैश डिस्काउंट के लिए भी एक नया अकाउंट खुलेगा, उसको बोला जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। व्हाई? बिकॉज आई एम द बिजनेस एंड आई एम रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ हाउ मच रुपीज, ऑफ 450 रुपीज। यू मस्ट बी वंडरिंग कि मुझे तो 1000 रुपीज का भी डिस्काउंट मिल रहा है, बट दिस इज द ट्रेड डिस्काउंट जिसके लिए कोई अकाउंट नहीं खुलता। अकाउंट किसके लिए खुलेगा? जर्नल एंट्री में कैश डिस्काउंट के लिए। तो अब अगर मैं इस जर्नल एंट्री को फ्रेम करूं, सो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। Purchase is my expense of how much rupees? 9000 rupees and not 10,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम पहले ही लेस करके डायरेक्टली अमाउंट लिखते हैं। उसके बाद पेमेंट हम कितने की कर रहे हैं कैश से? 8550 रुपीज की पेमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे 450 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है? बिकॉज डिस्काउंट रिसीव्ड इज द इनकम फॉर द फर्म एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड एज पर द नॉमिनल अकाउंट रूल। सेकेंड थिंग, आप हमेशा जर्नल एंट्री की एक्यूरेसी सही है कि नहीं उसको आप चेक करोगे डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल को टैली करके। सो डेबिट साइड 9000 रुपीज एंड क्रेडिट साइड दोनों को अगर मैं ऐड करूं 8550 प्लस 450, सो इट विल कम टू 9000 रुपीज। इसका मतलब हमने जर्नल एंट्री सही लिखी है, अमाउंट सही तरह से कैलकुलेट करें। अब अगर हम सेल्स के लिए भी इस चीज को चेक कर लें कि बिजनेस ने सेल्स करी, बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 at 10% trade discount and 5% cash discount। सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बट इस बार हम सेल्स कर रहे हैं। अगर हम सामान बेच रहे हैं तो इस सिचुएशन में हमारी इनकम है, सेल्स है। लेट अस सी कि हमारा लिस्ट प्राइस क्या था सामान का। सो लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स वर 10,000 रुपीज लेस ट्रेड डिस्काउंट जो मैं कस्टमर को दे रही हूं, अपने कस्टमर को दे रही हूं, बिकॉज दिस टाइम आई एम सेलिंग द गुड्स। सो 10% ऑफ 10,000 विल बी 1000 रुपीज। आफ्टर दैट लेट मी सी कि मेरे सेल्स अकाउंट में क्या वैल्यू जाएगी। सेल्स अकाउंट कितने का खुलेगा? सेल्स अकाउंट तो 9000 से खुलेगा। क्यों? क्योंकि 10% ट्रेड डिस्काउंट था, उसके लिए कोई अलग से अकाउंट नहीं खुलता। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई अलग से अकाउंट नहीं खुलता, डायरेक्टली उसका परसेंट लिस्ट प्राइस पे कंप्यूट होता है और डिस्काउंट का अमाउंट लेस हो जाता है। फिर हम सेल्स अकाउंट खोलते हैं। इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी है, कितने परसेंट का? 5% का। 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का 5% 10,000 पे अप्लाई करेंगे कि 9000 पे अप्लाई करेंगे? सेम रूल, उसको हम 9000 पे अप्लाई करेंगे। सो लेस कैश डिस्काउंट एट 5%। 5% ऑफ 9000 इज 450 रुपीज। एंड फाइनली मुझे कितना कैश रिसीव हो रहा है? व्हाट इज द कैश रिसीट दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द कस्टमर? 8550 रुपीज। दिस इज द कैश दैट आई एम रिसीविंग फ्रॉम द कस्टमर। मेरी सेल्स की वैल्यू कितनी है? 9000 रुपीज, बट मुझे कैश कितना मिल रहा है? 8550 रुपीज, क्योंकि मैं बीइंग द बिजनेस कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ कर रही हूं। So, in case of sales, if cash discount is given, then a separate account for cash discount is opened, known as discount allowed account. If I write the journal entry, cash account debited, discount allowed account debited to sales account.
मेरी सेल्स कितने की हुई, 9,000 रुपीज की हुई, सेल्स इज फॉर 9,000 रुपीज, बट मुझे कैश कितना मिला, 8,550 रुपीज, क्योंकि मैंने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया 450 रुपीज का। दिस इज हाउ माई जर्नल एंट्री इज फॉर्म्ड। वाई इज कैश डेबिटेड? बिकॉज सेल्स में कैश हमारे पास आ रहा होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। वाई इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड? क्योंकि जब हम सेल्स कर रहे हैं तो हमें कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देना पड़ रहा है और वो मैं अपना एक्सपेंस मानूंगी। बिजनेस विल टेक डिस्काउंट अलाउड एज इट्स एक्सपेंस, क्योंकि इतना पैसा बिजनेस के पास नहीं आ पाया क्योंकि बिजनेस ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, और हमारी फाइनल इनकम कितने की हुई, 9,000 रुपीज की हुई। तो सेल्स income value is 9,000 rupees. Cash that I am getting in is 8,550 rupees because I have allowed him a discount of 450 rupees. Trade discount के लिए कोई account हमने यहाँ पर भी नहीं खोला. So I hope you are able to compare that what happens when purchases are made at cash discount and what happens when sales is made at cash discount. Same conclusion, no separate account is opened. But purchase के केस में हमें cash discount मिल रहा होता है, वो मेरी इनकम होती है इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड हम क्रेडिट करते हैं, बट सेल्स के केस में हम कैश डिस्काउंट दे रहे होते हैं, वो मेरा एक्सपेंस होता है इसलिए हम कैश डिस्काउंट डेबिट करते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।